बस्तर में मानसून के दौरान भी माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित करते रहेंगे। अक्सर बस्तर में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण सुरक्षा बलों द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशन बंद कर दिए जाते थे। इसका फायदा नक्सलियों को होता था और इस बीच नक्सली संगठन ने नई भर्ती के साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए अन्य गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने से नहीं चूकते थे। लेकिन बस्तर में पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मानसून के दौरान सुरक्षा बलों की सक्रियता माओवादियों को दोहरी चोट पहुंचाएगी। नक्सल मोर्चे में इस वर्ष सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसके गवाह आंकड़े भी हैं। जनवरी से लेकर अब तक चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों और माओवादियों का 71 बार आमना सामना हुआ। इन 71 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों के जवानों ने 123 नक्सलियों को ढेर किया। वहीं मानसून में भी सुरक्षा बल के जवान माओवादियों को चैन की सांस लेने नहीं देंगे। मानसून के दौरान अबूझमार और नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमाई इलाकों में विशेष रणनीति के तहत ऑपरेशन चलाएगी। नक्सल मोर्चे में सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी का असर बस्तर में देखा जा रहा है। एक और नक्सली बौखलाहट में सुरक्षा बलों के कैंप में देसी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर अपनी उपस्थिति दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन नक्सलियों का साथ अब उनके लड़कों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 5 महीने में ही तकरीबन 399 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। जगदलपुर से SD राज की रिपोर्ट। जैसे विगत वर्षों में भी देखे जाए तो मतलब मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान जारी रहा। जैसा परिस्थिति के अनुरूप हम अपना रणनीति बनाकर मानसून में भी लगातार अभियान जारी रहा। उसमें सफलता भी पिछले बार भी मिला। हमारा आशा ये रहेगा मतलब इस बार भी मानसून के समय और बेहतर तरीके से हम अभियान संचालित करें ताकि माओवादी के ऊपर अभी दबाव बना हुआ वो यथावत बने रहे। जैसे माओवादियों का हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक एक सोच विचार रहता है। मतलब पूरा संगठन उसी के ऊपर ही निर्भर है। उनके पास जनता को देने के लिए कुछ है नहीं। उल्टा मतलब इस प्रकार की घटना के माध्यम से क्षेत्र में एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के लिए जो सुरक्षा बल को जो किसी न किसी प्रकार से सेटबैक देने के लिए उनका प्रयास रहते हैं। लेकिन उसको समझने के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा यदि कैंप डिफेंस हो या ऑपरेशन के दौरान जो कार्रवाई है, इन सब में अपना रणनीति को काफी बेस्ट जो एफर्ट डालने के परिणाम स्वरूप माओवादियों के तमाम प्रयास के बावजूद TCOC में अभी तक उनका कोई किसी प्रकार का कोई सफलता नहीं मिला। और हमारी कोशिश ये रहेगी मतलब ये जो हमारा बढ़त प्राप्त हुआ है उसका आगामी दिनों में भी बना के रखें और माओवादी संगठन के खिलाफ और प्रभावी रूप से कार्रवाई करके उनकी कार्रवाई के ऊपर अंकुश लगाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर हालात काफी बदल गए हैं। नई सरकार के आने के बाद फोर्स जिस एग्रेसिव मोड पर अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन कर रही है उससे नक्सली बैकफुट पर है। अभी फोर्स ने ये भी घोषणा की है, IG का ये भी कहना है कि आमतौर पर बारिश के दिनों में अंदरूनी इलाकों में हालात प्रतिकूल हो जाते हैं। सड़कें, पुल, पुलिया न होने की वजह से आमतौर पर ऑपरेशन कम होते रहे हैं अभी तक। लेकिन इस बार फोर्स बारिश के मौसम में भी ऑपरेशन जारी रखेगी। बारिश के दिनों पर आमतौर पर जैसे कि पिछले समय ये देखने में आता रहा है कि इस दौरान नक्सली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहे हैं। इस दौरान नक्सली अपनी नई भर्तियां करते रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स अंदर घुसेगी तो मुझे लगता है कि नक्सलियों को अपने संगठन के विस्तार में जो गतिविधियां रही हैं उनको रोकना पड़ेगा और इससे उनको नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं फोर्स ने अभी जो वर्तमान रूप में टेम्पो बनाया हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा।